नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि जो शिक्षक अपने संगठन के खिलाफ जाकर सरकार के साथ खड़ा हुआ, आज वही प्रताड़ित हो रहा है। जो शिक्षक सरकार की पॉलिसी के साथ खड़ा रहा, आज वही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महसूस कर रहा है। जो शिक्षक सरकार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ खड़ा रहा, आज वही शिक्षक सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महसूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है? फिर ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सरकार के हर निर्णय के साथ खड़े रहने वाला टीचर गुनाह क्या किया? हम बात 2011 से लेकर 2022 के बीच बहाल उन तमाम शिक्षकों के बारे में कर रहे हैं, या फिर आप शिक्षा मित्र को भी ले लीजिए, शिक्षकों का कर रहे हैं जो सक्षमता के परीक्षा में शामिल होने को लेकर अपने संगठन से लड़ाई लड़के परीक्षा में शामिल हुआ। मुख्यमंत्री उसकी योग्यता को मतलब पब्लिक डोमेन में इस तरीके से कहते रहे जैसे लगता है कि सब अयोग्य शिक्षक बहाल हो, तो साधारण सा परीक्षा दे दीजिए, हम आपको सरकारीकरण कर देंगे। लेकिन जो परीक्षाएं हुई जिस तरीके से हुई सबके सामने, लेकिन परीक्षा हुए भी आज 8 महीने होने को है और पोस्टिंग को लेकर जो खेल हो रहा है और जिस तरीके से नई चीज़ें शामिल किया जा रहा है, उससे तो कहीं न कहीं यह लग रहा है कि अब निशाने पर यही लोग शिक्षक हैं जो सरकार के साथ खड़े रहे। कई शिक्षक पिछले 24 घंटे के दौरान मुझे फ़ोन करके इस बात को लेकर आग्रह करते रहे कि संतोष सर एक खबर ज़रूर बनाइए, कहीं दे दे मेरी पोस्टिंग, हम जाने को तैयार हैं, लेकिन ये इस तरीके से प्रताड़ित मत करें। ये मानसिक तौर पर प्रताड़ना के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। परीक्षा दिए, 3 चॉइस मांगा गया, हम उस 3 चॉइस के तहत हमने परीक्षाएं दी, मेरिट के अनुसार अपने जिनका जो पोस्टिंग था वहाँ जिनका जो स्थिति था उस स्थिति में उनको वो जिला मिला। इसमें बहुत सारे ऐसे जिले शिक्षक भी थे, लगभग 30-40% ऐसे शिक्षक हैं जिनकी बहाली ही दूसरे ज़िले में हुई है। वो 6 साल 7 साल से बाट जो रहा है अपने ज़िले में आने का, वो लोग भी परेशान हैं। तो आखिर इस सरकार के साथ जो सिद्धार्थ जी खरे जो शिक्षक हैं, ये नियमावली तबादला नियमावली बनाकर आप पूरे मामले को एक अलग तरीके के कन्फ्यूजन में डाल दिए हैं। सब शिक्षक परेशान हैं। तो ऐसे में ये कहना लाजमी तो नहीं है कि आप तबादला करने के पक्ष में नहीं हैं, आप तबादले को उलझाने के लिए आए हैं। जरा देखिए, शिक्षक नेता है, परीक्षा देने की वजह से इनको अपने एसोसिएशन से बर्खास्त कर दिया गया। इनकी सारी लड़ाई जो शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई के दौर से इनको बाहर कर दिया, इनको विलेन बना दिया। और ये आनंद को हम उस दौर से जानते हैं जब ये मनरेगा में नौकरी, उस समय में यूनियन चलाता था। कितना जुझारू है मुझे पता है। और उसे सक्षमता परीक्षा में शामिल होने की वजह से बाहर कर दिया। आप उस मानसिकता को नहीं समझ रहे हैं कि बीपीएससी में जो नियोजित शिक्षक शामिल हुए, लगभग 25-30 हज़ार वो लोग भी कंपीट किए ना, वो क्यों गए? जबकि उनको आप सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे रहे हैं, प्रमोशन में उसका कोई हिस्सेदारी होगी ये भी आप स्पष्ट नहीं किए, फिर भी गया। क्यों? एक सम्मान के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने जिस प्रोसेस से लोगों को बहाल किया सारे अयोग्य लोग आए हैं, लेकिन आप छवि जरूर आपने बनाई, अपने ही परीक्षा दिए गए परीक्षा को आधार बनाकर आपने ये छवि बना ली। जबकि 2011 के बाद 11 से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, हमें लगता है कि बीपीएससी से कम स्टैंडर्ड का परीक्षा नहीं हुआ। और जो जिस लेवल के शिक्षक आए हैं, आज बीपीएससी वाले को भी बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, और उसी लेवल का नतीजा है ना कि आप जितने बीपीएससी के शिक्षक बहाल किए हैं, अपग्रेड होने के लिए 30 से 40% शिक्षक नियोजित में से बहाल हुआ है। वही लोग बहाल हुए, वो तो उसने अपनी क्षमता दिखा दी। फिर सक्षमता में जितने आपने लोगों को परीक्षा का मौका दिया उसने भी दिखा दिया।
कि भाई क्योंकि जिनको अपग्रेड नहीं होना था वो शामिल नहीं हुए बीपीएससी परीक्षा में, जो 1 to 5 में थे, जो ऊपर जाना चाहते थे वो बीपीएससी में शामिल हुए और उसने परीक्षाएं पास की हैं। और टॉपर का लिस्ट देख लीजिए आप टॉपर का लिस्ट देख लीजिए, एक तरफ नए बीपीएससी वाले और एक नियोजित शिक्षकों में रैंकिंग में क्या स्थिति है, कितना जबरदस्त फाइट दिया पढ़ाई छोड़ने के 10 साल बाद भी। लेकिन सम्मान मिलना तो दूर, अब सिद्धार्थ जी अब लग रहा है तबादले के नाम पर आप वो कह सकते हैं कि एक फुटबॉल खेल रहे हैं। इस बॉल आप यहाँ से उठा के वहाँ दे रहे हैं, वहाँ से उठा के वहाँ दे रहे हैं, आप दर्शक को लग रहा है अरे वाह बहुत ज़बरदस्त मैच हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, एक दूसरे के पास कैरी हो रहा है, एक दूसरे को बाईपास करके एक दूसरे के पैर के नीचे से गेंद निकाल रहा है, लेकिन रिजल्ट गोल नहीं हो पा रहा है। चलिए ज़रा सुनिए शिक्षक नेता आनंद क्या कह रहे हैं। और हमें लगता है कि उनके कही गई बातों में बहुत सारा दर्द वो छुपा है, जिसके सहारे आप सिद्धार्थ जी समझ सकते हैं कि राजनीति मत करिए। सिद्धार्थ जी राजनीति है। के पाठक ने जिस आधार पर परीक्षा लिया, आप उस आधार पर और पोस्टिंग भी स्वीकार किया, तब तो वो गए, तो फिर आप नई पोस्टिंग व्यवस्था लाके बहुत सारे शिक्षक, जान लीजिए सिद्धार्थ जी, अगर ये पॉलिसी ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो खेल हो रहा है ना, जो चीज़ें लोग समझ रहे हैं, तो आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लोग भाग नहीं लेंगे, आपकी पूरी रणनीति फेल हो जाएगी। वो लोग नियोजित रहना पसंद करेंगे, आपकी इस पॉलिसी में आना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप बार बार जो है धोखा दे रहे हैं। परीक्षा का चयन करना अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों ने जब सक्षमता परीक्षा देने का मन स्थिति बनाया, वैसी स्थिति में बिहार के सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा उन सक्षमता पास शिक्षकों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है। उनको तत्काल राज्यकर्मी का दर्जा न देकर के सरकार उनको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। क्योंकि हम सबको याद करने की आवश्यकता है कि जब बिहार में सक्षमता परीक्षा विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाई गई, तो बिहार के तमाम शिक्षक संगठनों ने उसका विरोध किया, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो थी वो शिक्षकों के हित में कम लेकिन प्रताड़ित करने वाला ज़्यादा प्रतीत होती थी। शिक्षक हित में कभी महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि वो कार्रवाई के निमित्त प्रतीत होती थी। लेकिन बिहार के जो नियोजित शिक्षक थे वो अपनी सेवा में सुधार के लिए एक गुंजाइश देखे, एक आशा का किरण देखे कि हम नियोजन इकाई से निकल के राज्यकर्मी बनने की ओर एक कदम बढ़ेंगे। और बिहार के तमाम शिक्षक संगठन के नेताओं के द्वारा बार बार उनको प्रताड़ित करने के बाद भी, बार बार उनके ऊपर लांछन लगाने के बाद भी लाखों शिक्षकों ने आवेदन अप्लाई किया, जिसमें 1,99,000 लोगों ने परीक्षा दिया, 1,87,000 लोग पास भी हुए, अच्छे मार्क्स ला करके उनके मनचाहा जिला भी मिला, किन्हीं किन्हीं को दूसरा या तीसरा विकल्प का जिला मिला। लेकिन हमें उस समय जाने की आवश्यकता है जब बिहार के सरकार के द्वारा बिहार के नियोजित शिक्षकों के ऊपर बार बार एहसान जताने की काम किया जाता था। जब बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हुई, बिहार के तमाम शिक्षकों ने उस बहाली को रोकने का प्रयास किया और उसमें नियोजित शिक्षकों को सहभागी न बनने के लिए आग्रह भी किया। हम सब भी उसमें शामिल थे, क्योंकि पहले हमारा अधिकार बनता था कि हमें सरकार राज्यकर्मी बना दे, लेकिन सरकार अपने जिद में हम नियोजित शिक्षकों को अपमानित करने का काम करते रहे। फिर भी बीपीएससी के परीक्षा में बहुत से हमारे नियोजित शिक्षक भाई सम्मिलित हुए, अच्छे नंबर ला करके अपग्रेड के स्कूलों में गए। अब नियोजित शिक्षकों के पास कोई विकल्प नहीं बच रहा था कि हम अब करें क्या। हमारे आंदोलन से सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, न्यायालय का भी रुख स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। बिहार के नियोजित शिक्षक अपने नियमावली को पूर्णतः लागू नहीं करा पा रहे थे, न हमें प्रोन्नति का आशा दिखाई दे रहा था और न हमें राजकर्मी बनने का रास्ता दिखाई दे रहा था। सरकार
हर नियमावली में कुछ न कुछ पेच लगा देती थी। तो एक सक्षमता परीक्षा का हवाला दिया गया कि एक मामूली सी परीक्षा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा जाता था कि मामूली सी परीक्षा ली जाएगी जो हीन भावना प्रदर्शित करती थी बिहार के नियोजित शिक्षकों के प्रति। लेकिन मैं बता दूं कि सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया गया और उसकी गुणवत्ता में कहीं से भी बीपीएससी के एग्जाम से कम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने स्वयं बीपीएससी का एग्जाम भी दिया और मेरा भी नंबर 72 आया था। मेरिट लिस्ट में मैं नहीं आया क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2 मैंने दिया था, लेकिन सक्षमता परीक्षा मैंने दिया और उसमें पास किए, लाखों शिक्षक पास किए। लेकिन सरकार के द्वारा परीक्षा परिणाम आने के बाद भी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा न देना कहीं न कहीं उनके साथ अंधेरगर्दी है। जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा दिए न वो संगठन के साथ थे, न वो अपने सरकार के साथ थे, और ये चीज सरकार आज फिर साबित कर रही है। शिक्षक के हित में अपने आप को प्रमाणित करने के लिए कि हम योग्य हैं, हम दक्ष हैं, हम सक्षम हैं, ऐसी परिस्थिति में जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, सरकार उनको परीक्षा परिणाम की तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए उनको सेवा निरंतरता का लाभ प्रदान करे। वो सरकार के द्वारा पुरस्कार के पात्र हैं, न कि प्रताड़ना के पात्र हैं। जिन लोगों ने परीक्षा का बहिष्कार किया, जिन लोगों ने परीक्षा के विरुद्ध में न्यायालय में रास्ता अख्तियार किया, सरकार उनको मनचाहा पोस्टिंग देने की बात कर रही है। जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा दिया और सरकार के बताए हुए रास्ते को फॉलो अप करने का काम किया, सरकार उनको 10 अनुमंडलों का विकल्प देती है। ये कतई उचित नहीं है और ये बिहार के शिक्षकों के साथ, पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों के साथ अन्याय है। इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यानी जो अच्छा कर रहा है उसको प्रताड़ित करेंगे, जो आपका विरोध कर रहा है उसको छोड़ देंगे। ये बिहार की शिक्षा नीति का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।